आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ट्यूटोरियल में। मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूं। आज हम लोग जानेंगे लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत टीमों की रैंकिंग किस प्रकार से निकाला जाता है, किन किन पद्धतियों से निकाला जाता है। आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। लीग टूर्नामेंट, लीग मैचों में टीमों की रैंकिंग निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा निकाला जाता है। फर्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम एंड सेकेंड है कैनेडियन सिस्टम, नंबर थर्ड है अमेरिकन सिस्टम पद्धति। जो नंबर फर्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम, ये भी एक फार्मूले के माध्यम से टीम की रैंकिंग निकाला जाता है, और नंबर सेकेंड कैनेडियन सिस्टम भी कुछ फार्मूले के माध्यम से टीमों की रैंकिंग निकाला जाता है, और अमेरिकन सिस्टम भी फार्मूले के माध्यम से टीमों की रैंकिंग निकाला जाता है। आइए चलते हैं फर्स्ट नंबर ब्रिटिश सिस्टम के बारे में जानते हैं। लीग टूर्नामेंट में ब्रिटिश सिस्टम के माध्यम से इस प्रकार से रैंकिंग निकाला जाता है। इसमें टीमों द्वारा खेले गए मैचों के आधार पर प्राप्त अंकों की गणना कैनेडियन सिस्टम के आधार पर की जाती है। इसमें कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकाला जाता है, मतलब जो टोटल अंक पाए हैं, कुल अंक का वह टीम कितना अंक पाया है, कुल अंक का प्रतिशत निकाला जाता है, जिसका सूत्र है, जिसका फॉर्मूला है कुल प्राप्त अंक अपान कुल अंक इंटू 100। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट आते हैं कैनेडियन सिस्टम। लीग टूर्नामेंट में कैनेडियन सिस्टम के द्वारा अगर रैंकिंग हम लोग को निकालना है तो वो इस प्रकार होगा। अगर कोई भी टीम अगर मैच विन करता है, जीतता है, तो उसे 2 अंक मिलता है, और अगर टाई होता है तो टीमें एक एक अंक बांट लेती हैं, और लूजर होने पर उसे 0 अंक दिया जाता है, उसे कुछ भी अंक नहीं मिलता है। तो इस सिस्टम में अगर कैनेडियन सिस्टम में अगर मैच कराया जाता है तो उसमें फिक्स रहता है कि मैच जीतने पर 1 मैच जीतने पर 2 अंक मिलता है। जिस प्रकार से कभी आईपीएल का मैच होता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक टीम अगर एक मैच जीतता है तो 2 अंक मिलता है, और टाई होने पर एक एक अंक बांट लेते हैं, और मैच हारने पर उसे 0 अंक मिलता है। क्लियर? लीग टूर्नामेंट में अमेरिकन सिस्टम के माध्यम से रैंकिंग निकालने के लिए इस विधि में किसी भी टीम को जीतने, हारने तथा टाई रहने पर किसी भी प्रकार का अंक नहीं दिया जाता है, और इस मेथड में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो इस प्रकार है: जीते गए मैचों की संख्या अपान कुल मैचों की संख्या से भाग देने पर जो अंक आता है वो उस टीम की या उस प्रतियोगिता में जितने भी टीमें आई हैं उस प्रकार से रैंकिंग निकलते चला जाएगा। क्लियर? एनी डाउट्स? किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को डाउट्स हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट्स ना रह सके। जो कि यह जो टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत जो रैंकिंग निकालना था, इसमें 3 मेथड के द्वारा रैंक निकालना था, जिसमें आपका फर्स्ट था ब्रिटिश सिस्टम, सेकेंड था आपका कैनेडियन सिस्टम, नंबर थर्ड अमेरिकन सिस्टम। कुछ ये टॉपिक आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक रहा था टूर्नामेंट रहा था, टूर्नामेंट के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जाना था, कितने टाइप्स का है और कौन कौन से उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया था, लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत टीमों की रैंकिंग किस प्रकार से निकाला जाता है, किन किन मेथड के माध्यम से निकाला जाता है, वो हमने आज के क्लास में आप लोगों को बहुत ही विधि पूर्वक या विधिवत आज हमने बताया है। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा फिक्चर प्रोसीजर,
नॉकआउट फिक्सर प्रोसीजर। फिक्सर प्रोसीजर किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर? To be notified of new music and videos, subscribe to the channel activating the bell and comment what you thought, give like and share.